हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 18 आरोप द चार्ज। आरोप का प्रारूप। आरोप का प्रारूप संख्या 38 है सीआरपीसी के अंतर्गत। तो सेक्शन 234 आरोप की अंतर्वस्तु, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 211 है। तो आरोप के अंतर्वस्तु से पहले हम जानते हैं कि आरोप किसे कहते हैं। तो आरोप एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा साक्ष्य है जिससे कि अभियुक्त को इस बात का ज्ञान हो जाए कि उस पर किस अपराध का आरोप लगा है। अभियुक्त को अपने अभियोग का ज्ञान होना किसी दस्तावेज के माध्यम से उसे आरोप कहा जाता है। तो आरोप के अंतर्वस्तु में कंटेंट ऑफ चार्ज में क्या क्या चीज़ें आएंगी। इस संहिता के अधीन प्रत्येक अपराध में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। इस कोड में अभियुक्त पर लगाए गए आरोप का कथन होगा, उसमें कौन सा अपराध किया गया है उस अपराध का कथन होगा जिसका कि अभियुक्त पर आरोप है। जो आरोप पत्र है उसमें वो अपराध लिखा जाएगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। क्लोज सेकेंड कह रहा है कि यदि अपराध का सृजन करने वाली विधि ने उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया है तो आरोप में उस नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। अगर किसी विधि में आरोप को कोई नाम दिया गया है, किसी अपराध का नाम दिया गया है, तो उस अपराध के नाम से आरोप में उसका वर्णन किया जाएगा। आरोप की जो सेक्शन है, जो डेफिनेशन है वो सीआरपीसी की सेक्शन 2 की क्लोज 2 में थी। तो क्लोज 3, यदि अपराध का सृजन करने वाली विधि के द्वारा उन्हें कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है तो आरोप में केवल इतनी परिभाषा देनी होगी जिससे कि अभियुक्त को इस बात की सूचना हो जाए कि जिसका उस पर आरोप है। अपराध का सृजन करने वाली विधि ने अगर कोई विनिर्दिष्ट नाम किसी अपराध को नहीं दे रखा है तो केवल इतनी परिभाषा ही देनी पर्याप्त होगी जिससे कि अभियुक्त को इस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है। और आप आरोप की डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं तो डेफिनेशन क्या कहती है, आरोप के अंतर्गत आरोप के एक से अधिक शीर्ष अभिप्रेत है, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 2 के क्लोज 2 में और बीएनएसएस के सेक्शन आई थिंक डी में है, 2 के क्लोज डी में आरोप को परिभाषित किया गया है। एक बार चेक कर लेते हैं आरोप की डेफिनेशन। हाँ, चार्ज 2F में, 2 के क्लोज F में। अब क्लोज 4 कह रहा है कि विधि और विधि की वो धारा जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना कथित है आरोप में उल्लेखित होगी। अगर आरोप किसी विधि में वर्णित है तो उसमें उसे सेक्शन से मेंशन किया गया है। सेक्शन से मेंशन किया गया है तो वो धारा जब आरोप लिखा जाएगा तो अपराध के साथ वो धारा भी लिखी जाएगी जिसमें कि ऐसा अपराध किया गया है। क्लोज 5 कह रहा है कि यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि के द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है विशिष्ट मामले में पूरी कर दी गई है। आरोप में ऐसा फैक्ट लिखा गया है कि अभियुक्त पर ये आरोप लगाया गया है, तो ये जो फैक्ट है ये इस कथन के समतुल्य होगा कि एक अपराध के आरोप को बना चार्ज को फ्रेम करने के लिए विधि के द्वारा जो भी अपेक्षित शर्तें थीं जिससे कि वो अपराध बनता हो वो उस विशिष्ट मामले में पूरी कर दी गई है। आरोप जो है वो हमेशा न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। और इसका क्लोज 7 कह रहा है कि यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किए जाने पर किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोष सिद्धि के कारण वर्धित दंड या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है और यह आशयित है कि ऐसी पूर्व दोष सिद्धि उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजन से ही साबित की जाए जिसे न्यायालय पश्चातवर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे, तो पूर्व दोष सिद्धि का तथ्य, तारीख, स्थान आरोप में कथित होंगे और ऐसा कथन रह गया तो न्यायालय दंडादेश देने से पूर्व किसी भी समय जोड़ सकेगा। अगर अभियुक्त को कोई पश्चातवर्ती कोई अपराध के लिए अभियुक्त का कोई आरोप विरचित किया जा रहा है, उस दौरान पता चलता है कि अभियुक्त किसी पूर्व दोष सिद्धि के कारण वर्धित दंड का या किसी अन्य प्रकार के दंड का भी भागी है,
तब जो पश्चातवर्ती आरोप का जो प्रारूप तैयार किया जा रहा है, पश्चातवर्ती आरोप के लिए, अपराध के लिए जो प्रारूप तैयार किया जा रहा है, उस प्रारूप में पूर्व दोष सिद्धि का जो तथ्य है, जो तारीख है और जो स्थान है वो अभिलिखित करना आवश्यक होगा। और अगर ऐसा कथन करने से रह गया, पूर्व दोष सिद्धि का कोई कथन पहले नहीं समझ में आया, न्यायालय के संज्ञान में नहीं आया, बाद में न्यायालय किसी भी समय दंडादेश देने से पूर्व, अभियुक्त को पनिशमेंट देने से पूर्व न्यायालय किसी भी समय उसे जोड़ सकता है। और पूर्व दोष सिद्धि के कौन से फैक्टर जोड़े जाएंगे? तथ्य जोड़ा जाएगा और तारीख जोड़ी जाएगी और वो स्थान जोड़े जाएंगे जिसमें कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित किया है। और पूर्व दोष सिद्धि के कारण ऐसा अभियुक्त जो है वो वर्धित दंड या किसी भिन्न प्रकार के दंड का भागी है। आगे हम इसके इलस्ट्रेशंस देखते हैं। तो कै कहता है कि कै पर ख की हत्या का आरोप है। कै जो है उस पर ख की हत्या का आरोप है। तो ये इस कथन के समतुल्य है कि कै का कार्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 100 और 101 में दी गई हत्या की परिभाषा के भीतर आता है। हत्या का आरोप है तो कथन तो यही होगा कि कै का जो अपराध है वो हत्या कहाँ डिफाइन है, BNS की सेक्शन 100, 101 में, तो उसके अंदर आता है। और उसी संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के भीतर नहीं आता, उसके जो साधारण अपवाद बता रखे हैं उसमें नहीं आता, या 101 में जो 5 अपवाद बता रखे हैं उसमें भी नहीं आता, या यदि अपवाद 1 के भीतर आता है तो उसके परंतुक में नहीं आता। तो ये सारी बातें आरोप को लिखते समय आरोप में मेंशन करनी होगी। दृष्टांत ख कह रहा है कि कै पर अशन के उपकरण द्वारा ख को स्वेच्छा घोर और प्रतिकारित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 की उपधारा 2 के अधीन आरोप है। अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है कि उसने स्वेच्छा घोर प्रतिकारित करी है, वो भी किसी असन के द्वारा, किसी वॉलेंट्री का ग्रीवियस हर्ट का किया है, इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग्स के द्वारा। तो ये इस कथन के समतुल्य है, ये जो आरोप लिखा गया है ये इस कथन के समतुल्य है कि अभियुक्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 122 की उपधारा 2 के द्वारा उपबंध नहीं किया गया है और साधारण अपवाद उसको लागू नहीं होते। इस तरह का भी मेंशन आरोप में किया जाएगा। दृष्टांत ग क्या कह रहा है कि क पर हत्या, छल, चोरी, उद्यापन, जालकर्म, आपराधिक अभित्रास, मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाने का अभियोग है। इतने सारे अपराधों के अभियोग अभियुक्त पर लगाए गए हैं। तो आरोप में अपराधों की भारतीय न्याय संहिता में दी गई परिभाषाओं के निर्देश के बिना यह कथन हो सकता है। वही परिभाषाओं का निर्देश किए बिना भी आरोप में यह कथन हो सकता है कि कै ने हत्या, छल, चोरी, उद्यापन, जालकर्म, आपराधिक अभित्रास किया है या उसने मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग किया है। परिभाषा के लिए खाली नाम देने देना भी सफिशिएंट है, किंतु प्रत्येक दिशाओं में वे धाराएं, जिन धाराओं के अधीन ऐसा अपराध किया गया है, आरोप में विनिर्दिष्ट करनी होगी। भले ही उनकी पूरी परिभाषा न लिखी जाए, परिभाषा का नाम लिख दिया जाए, लेकिन साथ में वो धाराएं, जिन धाराओं में उन्हें परिभाषित किया गया है वो धाराएं मेंशन करनी आवश्यक है। आरोप में उन धाराओं को लिखना आवश्यक है। क्लोज 4 इसका कह रहा है कि कै पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 219 के अधीन आरोप है कि उसने लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित संपत्ति के विक्रय में बाधा डाली है। ऐसा कै पर आरोप है कि उसने किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित संपत्ति के विक्रय में बाधा डाली है। तो आरोप को भी उन्हीं शब्दों में लिखा जाना चाहिए। तो ये हम क्लोज 6 में पढ़ के ही आए हैं कि आरोप जो है वो हमेशा न्यायालय की भाषा में ही लिखा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है चैप्टर 18 की, सेक्शन 2, 3, 4।